में करूं गुरु वंदना। द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरूं मां शारदे। मेरे कंठ करो प्रवेश, गजानंद महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पति जी की जयकार करूं। श्रावण माह है। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय 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 जयकार करके प्रार्थना करती हूँ। सदा साथ रहना लाडले हनुमान, सदा साथ रहना। आज श्री रामचरितमानस पर रामायण की कथा। कल हमने दंडक वन में 10 वर्ष पहुँचे राम। लगभग 10 वर्ष होने वाले थे और फिर उम्मीद लगा कि बस अब तो 14 साल जल्दी ही हो जाएगा। अयोध्या जाएंगे 14 साल के बाद। ऐसे ऐसे बातें थी। दंडक वन में कहीं कष्ट भी था, राक्षस थे, कहीं मुनिजन थे। राक्षसों का वध किया गया और जितने भी भगवान की पूजा करने वाले सज्जन और भी जो वहाँ के लोग, ऋषि मुनि, सब राम से यही कहते थे कि राक्षसों से हमें बचाएं। ऐसी बातें हुई। अब सारी घटना हमने कल इसमें यही पढ़ी कि दंडक वन में सब कुछ अच्छा था। पंचवटी के मार्ग में जब राम गए, वहाँ पे गिद्ध जी मिले, विशाल गिद्ध जी जटायु। उनसे भी परिचय हुआ, सब बातें हुई। अब राक्षस कम हो गए थे, मारे जा रहे थे। ऋषि मुनि खुशहाल से अपने जीवन की भक्ति पूजा कर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण वहीं पे रहते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे। वहीं पे उन्हें लंका का राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण पर लालच किया विवाह करने की। और जब कुछ नहीं हुआ तो शूर्पणखा सीता को मारना चाहती। उन्हें शूर्पणखा चाहती थी क्योंकि उसे क्रोध आया था, राम या लक्ष्मण से उन लोगों ने मुझसे विवाह नहीं किया। तो शूर्पणखा ने ऐसा कोशिश की। तभी लक्ष्मण को जो क्रोध आया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। तो ऐसे ही कल हमने पढ़ी और यहाँ तक हुआ कि रावण और मारीच वहीं आ गए हैं जहाँ सीता रहती है। आगे बढ़ के मारीच को वहाँ जा कर के राम और लक्ष्मण को उस जगह से दूर ले जाना है और उस पीछे रावण सीता का अपहरण करके चला जाएगा, ये कह रहा था। तो अब सीता ने जब सोने का हिरण मांगने की बात मन में आ गई तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण को कहा। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता की रक्षा करना, मेरे लौटने तक तुम यहीं पर रहना, सीता को अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम को कुटिया से निकलते देख मायावी हिरन कूदता हुआ भागते भागते राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम उसे पकड़ नहीं पाए। यहाँ पे ये सोने का हिरन मारीच ही था, सोने के हिरन के रूप में। तो उन्होंने मतलब राम जी ने उस पर मारीच पर बाण चलाए और बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में वापस आ गया और अपनी आवाज में मारीच आवाज बदलकर राम की आवाज में जोर से चिल्लाया। मारीच बोला, हा सीते, हा लक्ष्मण। मारीच ने शीघ्र ही प्राण भी त्याग दिए। इतना बोलते ही मारीच की पुकार सुनकर राम को बात समझते देर नहीं लगी। वे तुरंत तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़े। आवाज को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण से जब मारीच यूं राम के सामने ये बोलने लगा कि हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, तो ये आवाज सीता ने भी सुनी और लक्ष्मण ने भी सुनी। तो इधर उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। वे उसका रहस्य समझ गए और चौकसी बढ़ा ली। सीता उस आवाज को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण से बोली, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में है। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए बोले कि भैया संकट में नहीं है, वह आवाज मायावी राक्षसों की चाल है। यह सुनकर सीता को क्रोध आ गया। लक्ष्मण राम की सहायता के लिए नहीं गए। उसके पीछे सीता को कोई षड्यंत्र दिखाई दिया। वे लक्ष्मण को कोसते हुए बोली सीता बोली, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम राम की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया, तुम भरत के गुप्तचर हो। तुम राम की भलाई नहीं चाहते हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को अंदर से झकझोर दिया। वे चुपचाप सिर झुकाकर उनके सामने खड़े थे। वे बार बार सीता को समझा रहे थे, यह राक्षसों की चाल है, भैया को कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मण कह रहे हैं सीता माँ को। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में
आँखों से आंसू बहने लगे। वे लक्ष्मण से कहने लगी, सीता माँ कहने लगी, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी। सीता ने कहा ऐसा कि मैं अपनी जान दे दूंगी। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम जाओ और राम को जल्दी ले आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें खोजने निकल पड़े, क्योंकि सीता माँ ने ऐसा कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, पर आज सीता माँ को क्रोध भी आया और उस क्रोध का ये नतीजा हुआ कि लक्ष्मण को मजबूर होकर वो सीता के घर से छोड़कर आगे जाना पड़ा। लक्ष्मण के निकलते ही रावण गेरुआ वस्त्र पहने कुटिया के पास आ पहुंचा, क्योंकि रावण की तो यही तैयारी थी कि मारिच राम लक्ष्मण को दूर ले जाए तो पीछे सीता का अपहरण करूंगा। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की और लंका में जाकर रहने को कहा। सीता क्रोध में बोली, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबली हूँ, तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता माँ ने इस प्रकार रावण को कहा। रावण ने सीता की बातों को अनसुनी करते हुए उसे खींचकर रथ में बैठा लिया। सीता उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करती रही, पर सब व्यर्थ हुआ। वे राम और लक्ष्मण को पुकारती रही। सीता रथ लंका की ओर उड़कर जाने लगा। रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों इत्यादि से कहती जा रही थी सीता की, कोई राम को बता दे कि रावण ने अपना हरण, मतलब सीता अपने बारे में कह रही है पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों को, कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। जब सीता ऐसा कहती हुई बोल रही थी तो गिद्धराज जटायु ने सीता की विलाप सुनी और तुरंत रावण के रथ पर हमला किया और उसका रथ तोड़ दिया। गिद्धराज जटायु जी ने पूरा प्रयास किया कि रावण सीता को ले जा नहीं सके, इसके लिए मुझे रावण से युद्ध करना है। गिद्धराज जटायु ने जब सीता की विलाप सुनी तो उन्होंने रावण के रथ पर हमला किया और उसका रथ तोड़ दिया। क्रोध में रावण ने उसके पंख काट दिए। वह घायल होकर तुरंत धरती पर गिर गया। जटायु गिर गए। रावण का रथ टूट गया था। वह सीता को अपनी बाहों में दबाकर दक्षिण की ओर उड़ने लगा। रावण सीता किसी तरह राम के पास सूचना पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने
अपने आभूषण उतार कर रास्ते में गिरा दिया। उन्होंने सोचा ये आभूषण वानरों से राम को शायद मिल जाए तो मेरी सूचना उनको प्राप्त हो जाएगी। सीता माँ ऐसी कोशिश कर रही थी और रावण तो उन्हें ले करके लंका की ओर जाने लगा। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह हर तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता था। वह अपने अंतपुर में गया और सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद फिर रावण सीता के पास आकर बोला। रावण बोला, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। रावण कह रहा है सीता माँ को, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी पत्नी बन जाओ, अन्यथा जीवन भर विलाप करती रहोगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही। वे कहती रही कि तू राम के बल को नहीं जानता। वे तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। तेरा सारा वैभव मेरे लिए निरर्थक है। तूने महापाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और तुरंत अपने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा तथा मौका मिलते ही उनको मारने का भी आदेश दिया। उधर रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट मत देना, सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो। रावण ने ऐसा कहा राक्षसियों को। रावण ने सब किया, बहुत कुछ कहा और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। पर सीता बार बार राम का नाम लेती रही। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ आ गई थी। राम को समझ में आ गई बात कि ये मायावी मारीच ही सोने का हिरण बनकर आया था। वे इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। राम जी
मन में कई प्रश्न थे। अब क्या होगा? मन में एक डर लिए वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला होगा या उसे उठा ले गया होगा। कुटिया छोड़कर आगे से राम लक्ष्मण पर काफी नाराज हुए, पर उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। दोनों भाई काफी डर गए थे। लक्ष्मण ने राम के सामने अपनी सफाई दी। देवी सीता के कटु वचन ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। मेरा मन काफी चिंतित है। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राम सीता को पुकारते रहे, पर आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई थी। राम ने चारों ओर सीता की खोज की, पर सीता का कभी कहीं पता नहीं चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने नदी, पेड़ पौधे, हाथी, शेर, फूल, चट्टान, पत्थरों से भी सीता के बारे में पूछा, खोज रहे थे। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे तथा चट्टानें नहीं बोलती। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। राम ऐसे घबरा गए, दुख में आ गए कि उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण को ही कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण बहुत दुख में थे, सीता की खोज में थे, पर राम ने जब इस तरह से कहा तो लक्ष्मण और घबराने लगे। लेकिन बहादुर भी हैं लक्ष्मण राम को समझाते हैं। फिर लक्ष्मण ने ही समझाया राम को। लक्ष्मण ने कहा, आप एक आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे। राम शांत हुए। थोड़ी देर बाद आश्रम के निकट हिरणों का एक झुंड आया। राम उन हिरणों से सीता के पता
सीता की पहचान को पूछने लगे। हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। राम समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण की ओर करनी चाहिए। सीता को अब ढूंढने के लिए दक्षिण की ओर चलना है। राम और लक्ष्मण ने मन में विचार किया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटे मोरे गरीबी को, जो तुम्हें सोने ही जाते हैं तारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानती है जग में कभी, संकट मोचने नाम तिहारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना। फिर सिखाना। राम और लक्ष्मण अब दक्षिण की ओर चलेंगे। सीता को खोजना है, ढूंढना है। तैयार हो रही है। और जब राम और लक्ष्मण से मिलेंगे हनुमान, तो वो है श्री सुंदरकांड। सिखाना लाडले, सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। आज बृहस्पतिवार है। माँ लक्ष्मी विष्णु की जयकार करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर एक नाम अनेक, ईश्वर आपको कोटि कोटि नमन। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लाडले श्याम राधे राधे। श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी साईं, श्रद्धा सबरी। परशुन्यु पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। कामाक्षी वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, तंग देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। हरे 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 महादेव।